अगर्स अभी जो हमने वीडियो डाली है उसके अंदर तो एक्सपेक्टेड मंथली के हिसाब से हमने एक टारगेट्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ ये प्राइस हिट कर सकती है डॉज कॉइन की। ठीक है, अब आप देख लेते हैं कि ये अब मज़ीद इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है वो कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है। अगर इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ से डिपेंड करता है कहाँ से ब्रेक करती है, जैसे है। तो ये तकरीबन जो है आप समझ लें 16,835 तक जाएगी, यानी 16.8 सेंट तक इसने जाना है और ये इसका सपोर्ट भी बनती है इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं। इस टाइम बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड कुछ जिस तरह से है कि वापस अगर आती है तो ये 1,02,000 के करीब आएगी, 2,000 समथिंग। और अब चलते हैं नीचे कि अब इसका नेक्स्ट मूव जो है वो कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, इस रेंज के अंदर ही आएगी। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया 99 को, सही है, तो फिर ये नीचे जाएगा। तो इसका अगला टारगेट होगा 93, 90 समथिंग। वीकली में देखते हैं इसको। मंथली के अंदर, हाँ, मंथली के अंदर भी वेव्स मैंने लगाई हुई थी। बिटकॉइन के अंदर ये कंडीशन है कि इसने इस तरह से अगर बनाया है और ये थर्ड वेव है, ठीक है, तो ये फोर्थ वेव को सरपास नहीं कर सकती अगर ये वाकई जो है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसने यहाँ तक तो हिट किया था 1,30,000 समथिंग, 1,03,000 तक। अब अगर ये फोर्थ वेव है तो ये यहाँ अभी इसमें गुंजाइश है। ठीक है, ये यहाँ तक आ सकती है 70 तक। यानी अगर 70 पे भी आती है, 70 से थोड़ा ऊपर कर लें आप, 76 के ऊपर, तो ये इसको सरपास नहीं कर सकती। सही है, अगर इसको लेते हैं तो इधर आएगा 71, 72। ठीक है, यहाँ से भी अगर वो बाउंस लेगी तो फिर वो फिफ्थ वेव बनाएगी। ठीक है, वो कहाँ तक जाएगी? तो वही यहाँ से हम शुरू करेंगे।
1, फिर थर्ड के ऊपर, अब इसमें कंडीशन है 70 से अगर वापस गया तो ये 1,47,000 का बनेगा 0.618 के ऊपर, ठीक है। ये फिफ्थ वेव बनेगी, ये फिफ्थ वेव। और अगर ये यहाँ से वापस गया, जो हमने इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मैं फिर रोक रहा हूँ इसको हमने थर्ड सपोज किया और यहाँ से फिबोनाची लगाया तो 0.38 इसका बन रहा है 81,000 के ऊपर। ये यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, और अगर यहीं से इसने बाउंस ले लिया ऊपर से तो दो डिफरेंट कंडीशन है। तो यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो ये आपके पास जाता है प्राइस के लिहाज से। अब हम इसको, ये फिफ्थ वेव हमने बनाई है, तो अगर ये थर्ड है तो फोर्थ वेव जो है तकरीबन 81, 82,000, 83,000 तक ये बना सकता है, सही है। नहीं तो ये ऊपर 100 के बाद भी बाउंस ले सकता है, जो 100.7 है, और ये ऊपर जाके चला जाए। लेकिन क्योंकि अगर ये सपोज़ थर्ड है तो 0.38 रिट्रेसमेंट इसकी आती है, और अगर 38 को नहीं करता है तो ये वाकई नीचे 70 तक जा सकती है, जो मैंने भी आपको पिछली उसमें बताया, क्योंकि ये 1 को सरपास नहीं करेगी। अच्छा, अब हम इसकी बुनियाद पे देखते हैं कि फिफ्थ वेव कहाँ बनेगी, ठीक है। फिफ्थ वेव के लिए हमने बना लिए फिबोनाची, तो 0.618 होनी चाहिए। 1 और 3 और 4 के ऊपर लाकर क्लिक करें तो ये हमारे पास जो बन रही है 0.618 ये है। तो ये जाके बनता है तकरीबन 1,55,000, मतलब ये वहाँ भी जा सकता है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। और अगर इसने उसको सपोज़ कि ये कंप्लीट हो चुकी है, ये थर्ड नहीं है बल्कि फिफ्थ वेव है, ठीक है, तो फिर ये नीचे जाएगा। तो अभी आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब जो इसके प्राइस टारगेट्स हैं एक्सपेक्टेड वो ये हैं, ये इसने इसको ब्रेक भी कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो अगर इस लाइन के नीचे क्लोज होता है तो ये आपका बनता है जाकर 88,000, सही है। एकदम से तो नहीं आएगा, ऊपर नीचे होता हुआ जाएगा, लेकिन अभी इसमें एक गुंजाइश है, क्योंकि ये थर्ड वेव है, ये जो बना रहा है थर्ड वेव के अंदर ये वापस दोबारा 1,20,000 भी जा सकता है। क्यों कि उसने जो थर्ड वेव है वो कंप्लीट किया है। इसको देखना पड़ेगा ये इसने कितना रिट्रेस किया है। इस कंडीशन में फ़िलहाल तो अब ये देख लेते हैं कि अभी अब कहाँ जा सकती है प्राइस। उसमें यहाँ पर जो है तकरीबन 1,00,000 को ये हिट कर सकता है, या उससे नीचे जाकर 99 से ऊपर रहता है, सही। इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तो इसी 1,02,000, सही है, 1,04,000 5,000 रखें, वह उसके दरमियान मूव करेगा, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, टाइम इसका ख़त्म हो गया, 10 मिनट हो गए। तो ये बिटकॉइन की भी अपडेट आपको मिल गई। प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है, कौन कहता है कि प्राइस प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप देखते रहें इसको कैसे चल रही है ये, ठीक है। थैंक यू।